अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज्जर ज़रूरी फार्म के साथ मैं हूं आपका दोस्त चौधरी उस्मान गुज्जर। आज की वीडियो गंदम के तमाम काश्तकारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे अमूमन साल में 2 फसलें लेते हैं, गंदम और चावल। गंदम और चावल के दरमियान में ऐसी फसल के बारे में बताऊंगा जिससे आप गंदम और चावल से भी ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हो और आपकी गंदम या चावल की फसल भी डिस्टर्ब नहीं होगी। दोस्तों, हमारे मुल्क में क्या होता है कि ज़्यादातर लोग 2 ही फसलें लगाते हैं। आपको पता है कि चाइना में लोग एक साल में 6 फसलें लेते हैं। तो इस तरह हमें भी चाहिए कि अगर गंदम और चावल के दरमियान में जो रकबा फ्री रखते हैं, एक ऐसी फसल लगाएं जिससे हम ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम तिल कितनी मिकदार में लगा सकते हैं, किस रेट पे सेल होगा और जो है उसको कितनी एवरेज आएगी और उसको किस तरह लगाना है। ये तमाम मालूमात इस वीडियो में दूंगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। अच्छा दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा ये होता है कि गंदम जो है अमूमन पंजाब में अप्रैल की 15 को फ्री हो जाती है। उसके बाद हमारे जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं कि गंदम के बाद चावल लगाते हैं। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि तिल के बारे में। दोस्तों, दुनिया का 5वें नंबर पे पाकिस्तान तिल एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन गया है और जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है वो चाइना करता है। तो चाइना ने पाकिस्तान से जो है 2023 में बहुत ज़्यादा जो है वो तिल लिया है और वो चाह रहा है कि पाकिस्तान में और तिल की काश्त हो। आप सब जानते हैं कि जो तिल का रेट था वो 20,000 भी क्रॉस कर गया था। उसकी रीज़न यही थी कि चाइना पाकिस्तान से ले रहा था क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा इंपोर्टर है कि जितनी भी फसल होगी वो ले जाएगा। इससे ये है कि हम जितना भी चाहें हम तिल लगा सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में गंदम की काश्त बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हमारे जो फार्मर्स हैं जिनके पास 100-100 200-200 एकड़ है, वो गंदम लगाते हैं, उसके बाद चावल लगाते हैं। तो इस तरह अगर वो गंदम और चावल के दरमियान में कुछ ऐसी फसल जिसका इतना खर्चा भी नहीं है और जिसका फ़ायदा गंदम और चावल से भी ज़्यादा है। अब उसका फ़ायदा गंदम और चावल से कैसे ज़्यादा है वो मैं आपको प्रूफ़ के साथ बताऊँगा। अच्छा, अब दोस्तों क्या होता है कि जब आप 15 अप्रैल को फ्री कर लेते हो, उसके बाद लोग क्या करते हैं कि रकबा छोड़ देते हैं, उसके बाद चावल काश्त करते हैं। 15 अप्रैल के बाद आप रकबे की तैयारी करो। आप हल्के से वत्तर में अगर आप उसकी जो जिसको आम अल्फाज में कहते हैं कि रोनी कर देते हैं, रोनी करने के बाद क्योंकि उन दिनों में टेम्परेचर वैसे ही तेज़ होता है, तो आपका वत्तर जल्दी आ जाता है। आपने हल्का-सा जब वत्तर हो, उस टाइम आपने उसके ऊपर छट्टा करना है दोस्तों। छट्टा करने के बाद क्या होता है कि जैसे ही आप छट्टा करेंगे, अब जो तिल में सबसे बड़ा मसला आता है, वो आता है फंगस का अटैक। आप लोग अगर समझते हो कि हमारा जो है बारिश ज़्यादा नहीं आएगी, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है खेले निकालने की। आप ऐसे भी मतलब छट्टा करके भी आपकी जर्मिनेशन हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि बारिश का अटैक होगा या बारिश ज़्यादा आ सकती है, तो आप लोगों ने उसके अंदर छट्टा करने के बाद नालियाँ निकाल देनी है। फिर वो जैसे ही जर्मिनेट हो जाएगा, उसमें से आप पौधे निकाल भी सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि ज़्यादा तादाद में पौधे हैं, लेकिन अगर ना भी निकालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जब आप लगा देते हैं, छटा कर देते हैं, नाली निकाल देते हैं। दोस्तों, जो पक्के वाट की ज़मीनें होती हैं, पंजाब में जो बात कर रहा हूँ, जो 2023 में लोगों ने लगाया है, वो 1 पानी पे तिल तैयार कर लेते हैं। वो 1 पानी पे आधी बोरी यूरिया और आधी बोरी डीएपी देते हैं, जिससे जो है उनकी फसल की जो एवरेज है वो 15 मन से ज़्यादा आराम से आ सकती है। हमारी तरफ जो 2023 में एवरेज आई है वो 8 मन से ज़्यादा आई है टोटल। लेकिन जो अच्छे काश्तकार थे, जो जिन्होंने उसकी अच्छी देखभाल की है, उन्होंने जो एवरेज है वो 15 से मन से लेके 20 मन के दरमियान ली है। ये बहुत सारे जो चाइनीज़ थे उन्होंने बहुत काम किया है। ये जो एलन साहब हैं, जो मेरे साथ अटैच भी हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा जो है तेल चाइना में भेजा है और चावला ग्रुप है लाहौर में, सॉरी फैसलाबाद में, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा भेजा है। तो इसलिए हमें ये कोई मसला नहीं है कि हमने उसको सेल कहाँ करना है। पाकिस्तान में जितना ज़्यादा तिल हो जाएगा, उसका बायर हमारे पास है, उसके रेट में कमी नहीं आएगी। अगर रेट में कमी आएगी भी, इतनी नहीं आएगी, मतलब फिर भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। दोस्तों, जो कच्चे वट की ज़मीनें हैं, उसमें आपने क्या करना है कि उसमें आपने 2 पानी लगाने हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है कि आपने फंजीसाइड का जो स्प्रे है, वो हर हफ़्ते बाद लाज़मी करवाते रहना है। आपकी फसल हरी-भरी रहेगी और अगर कुछ इलाकों में तेले का शिकायत भी आती है या वाइट फ्लाई की आती है, तो एक आधा स्प्रे आपका उसका भी हो सकता है। उसके बाद क्या होता है कि जो कच्चे वट की ज़मीनें हैं, वहाँ पे आप 2 पानी लगा दें। वहाँ पे जो दूसरे पानी पे भी आप आधी बोरी यूरिया डाल सकते हैं। कुछ लोग नहीं भी डालते, लेकिन डीएपी ज़रूरत है। डीएपी से आपकी एवरेज जो है वो अच्छी आती है। अगर आप दूसरे पानी पे हल्के से यूरिया के साथ पोटाश डाल देंगे, तो वो जो आपका दाना है उसका साइज़ भी अच्छा हो जाएगा और दाना का साइज़ और उसका वज़न भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आप प्रोडक्शन अच्छी ले सकते हो। दोस्तों, हम सबको अपने लिए, अपने काश्तकारों के लिए सोचना है। अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें 1 नहीं, 2 नहीं, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि रकबा फ्री पड़ने से रकबा ताकत पकड़ जाता है।
सरखेज़ हो जाता है। लेकिन दोस्तों और भी बहुत सारे तरीके हैं हम हमें उसको ज़रख़ेज़ करने के। हम वेस्ट डिकम्पोज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सब लोग जो गंदम के काश्तकार हैं वो कोशिश करेंगे कि गंदम के बाद जो है वो अपना रकबा फ्री नहीं कर रखेंगे, वो तिल की काश्त करेंगे ताकि ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें, उसके बाद नई फसल लगा सकें। वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें। जज़ाकल्लाह।